तो दोस्तों आज के स्मैकडाउन के अंदर तहलका और धमाका मच चुका है क्योंकि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और कोडी रोड्स आमने सामने आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। हमारे रोमन रेंस शाही तरीके से रिंग के अंदर आते हैं। वो कहते हैं कि आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, ना जे उसो, ना द रॉक, ना सोलो सिग्मा, बस मेरे साथ बूढ़ा पॉल हेमंत है जो कि मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। कोडी रोड्स तुम बेफिक्री से इस रिंग के अंदर आ सकते हो मेरा सामना करने के लिए। इनके बीच हमको प्रोमो वॉर देखने को मिलती है। रोमन रेंस पहला सवाल पूछते हैं कोडी रोड्स से कि तूने आखिरकार सेथ रॉलिंस के ऊपर कैसे भरोसा कर लिया। वो बंदे ने मुझे तोड़ मोड़ के मरोड़ के रख दिया। उस बंदे ने हमेशा मुझे धोखा दिया है, पूरी की पूरी शील्ड को उसने तोड़ा है। उस पर तुझे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं कि लोग बदलते हैं। तो कोडी रोड्स क्राउड से पूछते हैं क्या मुझे सेथ रॉलिंस के ऊपर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। तो क्राउड इसके ऊपर हामी भरता है। क्राउड कहता है कि तुम कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस के ऊपर आग बन के भरोसा कर सकते हो। और उसके बाद कोडी रोड्स को रोमन रेंस कहते हैं कि तू कितना भी भरोसा कर ले सेथ रॉलिंस के ऊपर, लेकिन एंड मौके पर वो तुझे धोखा दे ही देगा। उसके बाद माइक आ जाता है कोडी रोड्स की तरफ। कोडी रोड्स कहते हैं कि मेरा पार्टनर जैसा भी हो, लेकिन तेरा पार्टनर कैसा है, यानी कि वो बात कर रहे थे द रॉक के बारे में। तुम लोग पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हारे बीच कौन सा बॉस है। द रॉक कहता है कि मैं फाइनल बॉस हूँ, तू कहता है कि मैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हूँ, लेकिन तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम्हारे बीच रियल बॉस कौन है। और रोमन रेंस तो इतना जान ले, रेसलमेनिया के अंदर तुझे डेफिनेटली द रॉक धोखा देने वाला है और इस वजह से ही तू अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को खो देगा। और उसके बाद रोमन रेंस थोड़ा सा गुस्से में आते हैं और वो चिढ़ाने लग जाते हैं कोडी रोड्स को कि तुम सेकेंडरी हो, तुम लोगों को प्रॉमिस करते हो लेकिन तुम वो प्रॉमिस कभी भी पूरे नहीं कर पाते। तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, मैं हूँ असली का किंग। और तुम क्या कहते हो, तुम्हारी प्रॉमिस पूरे के पूरे टूटे हुए हैं। लास्ट ईयर तुमने प्रॉमिस किया था ऑडियंस को कि तुम चैंपियनशिप जीतोगे रेसलमेनिया 39 के अंदर, लेकिन उस मैच के अंदर मैंने तुम्हें हरा दिया और तुम लुल तरीके से उस रिंग के अंदर बैठे हुए थे। और उसके बाद और माइक आ जाता है कोडी रोड्स की तरफ। वो कहते हैं कि मैं कभी भी अंडररेटेड नहीं था, मैं हमेशा से मेन पोजीशन पे खड़ा हुआ था और मैं रेसलमेनिया के अंदर तुम्हें हराऊंगा। तुम कहते हो कि मैं तुम हल्क होगन को रिप्लेस करोगे, तुम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की जगह लोगे, तुम उन सुपरस्टारों की कभी भी जगह नहीं ले सकते। और फाइनल में कहता हूँ मैं तुम्हें रेसलमेनिया के अंदर हराऊंगा, मैं अपनी स्टोरी को फिनिश करूंगा और मैं ही रेसलमेनिया के बाहर जाऊंगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप लेके। और उसके बाद इनका सेगमेंट खत्म हो जाता है। कोडी रोड्स हाथ हैंडशेक करने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन रोमन रेंस थोड़े से पीछे आते हैं। वो पॉल हेमन के साथ हैंडशेक करते हैं और वहां से वो चले जाते हैं, लेकिन रैंप पर जाके वो खड़े हो जाते हैं और एक चुटकी बजा देते हैं। सोलो सिक्वा और जिमी ऊसो बाहर आ जाते हैं, लेकिन सोलो सिग्मा और जिमी ऊसो अटैक नहीं करते कोडी रोड्स के ऊपर। वो रोमन रेंस के आजू बाजू जाकर खड़े हो जाते हैं और रोमन रेंस स्माइल से ये कहला देते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये मेरे साथ दोनों होने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर और इनकी वजह से मैं चैंपियनशिप को रिटेन कर जाऊंगा। उसके थोड़ी देर बाद कोडी रोड्स थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। रिंग साइड के ऊपर से जे ऊसो आते हैं, दूसरी साइड ऊपर से सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस को देख के रोमन रेंस की चारों खाने चित हो जाती है। इस तरीके से अपनी हिल साइड दिखा के कोडी रोड्स रोमन रेंस को मैसेज देते हैं कि तुम्हारे पास भी अगर 2 चेले हैं तो मेरे पास भी मेरे 2 चेले हैं जो कि मेरी मदद करेंगे रेसलमेनिया 40 के मैच के अंदर मुझे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जितवाने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो सही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।